मोना, ओ मोना, कहाँ है? जल्दी इधर आओ। आई माँ। ओहो मम्मी, अब क्या आफत आ गई? आफत आती नहीं है, आफत तो हमेशा ला कर रखती है। ऐसे मत बोलो ना मम्मी। मैंने बोला कौन सी आफत ला दी? अरे तू ही तो है आफत की पुड़िया। उससे कितनी बार बोला है जरा जबान संभाल कर रखा कर। सारी बातें मत बताया कर, लेकिन तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती। अरे लेकिन अब मैंने किसको क्या बता दिया? किसने करी शिकायत? जरा नाम बताना। मिसेस वर्मा ने। उन्होंने बताया मुझे कि कैसे तूने उनको कल कहा कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता और वो खाना अपने पति के लिए ऑर्डर करके मंगवाती हैं। इसमें झूठ क्या है मम्मी? मैंने सच ही तो बोला है। अरे तूने तो सच बोल दिया, लेकिन जब उन्होंने तुझसे पूछा कि ये बात तुझे किसने बताई तो तूने मेरा नाम ले दिया। कम से कम मेरा नाम तो ना लेती। मेरा नाम लेना जरूरी था क्या? अब वो मुझसे नाराज है। अब देखो मम्मी, जो सच है वो सच है। अच्छा हुआ उन्हें पता चल गया कि हमें भी सच पता है। हे भगवान। उफ उफ मम्मी, अब इतना मत सोचो। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। मोना अक्सर अपने मन की बात कह दिया करती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि उसे कब, कहाँ और क्या बात करनी है। इसी आदत से उसकी माँ बहुत उससे परेशान थी, लेकिन उसकी मम्मी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। क्योंकि अरे क्या हो गया मम्मी, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? अगले महीने तेरी शादी हो जाएगी, तब पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। ओहो, जैसे सब रहते हैं वैसे रहूंगी। अरे चुप कर अपनी बकवास। देख बेटा, मेरी बात सुन। हाँ मम्मी, सुन रही हो। देख, मैं जानती हूँ कि तेरी आदत कुछ ज़्यादा ही खराब है। मम्मी, तू हमेशा सच बोल देती है और सबके चिट्ठे खोल देती है, लेकिन अपने ससुराल में बिल्कुल ऐसा मत करना। देख, हम तेरे मायके वाले हैं, वहाँ जाकर मायके के बारे में सब कुछ सच सच मत बोलना। कहीं तू उनको हमारे घर के बारे में सब कुछ बता दे कि हम घर में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं उन्हें कभी कुछ ना बताऊं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना मम्मी? अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब है अगर तुझे कुछ बताना ही है तो अच्छा बताइयो। अच्छा, वो कैसे? साफ सीधी बात यह है बेटा कि अगर उन्हें तू कुछ भी बताइयो तो हमारी तारीफ करियो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। इस तरह अक्सर मोना की माँ मोना को समझाती थी कि उसे अपने ससुराल में मायके की कोई भी बुराई नहीं करनी और तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। मोना भी इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लेती है और शादी की तैयारी में लग जाती है। एक हफ्ते बाद उसकी शादी हो जाती है। उसका उसके ससुराल में स्वागत होता है और अगले दिन सुबह, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ भाभी, आप क्या बनाएंगी अपने प्यारे प्यारे हाथों से? आप जो कहेंगी मैं वो बना दूंगी। बेटा तेरा जो मन है वो बना दियो, बस मीठे में कुछ बना दियो। भाभी, हमारे लिए ना दाल मखनी बना देना। और बस मीठे में खीर या हलवा बना लेना। बस? हाँ भाभी, इतना बहुत होगा। हाँ मोना, ठीक है ना, एक ही डिश बनानी है, वरना तुम भी परेशान हो जाओगी गर्मी में। मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि हमारे मायके में तो हर रोज दो दो तीन तीन तरीके की डिश बनती है। दो तीन तरीके की डिश रोज रोज? हाँ, हमारे घर पे दो तीन तरीके की तो सिर्फ सब्जियां ही बनती हैं, और रात में भी दो तीन तरीके की सब्जी बनती है और दाल भी। अच्छा, लगता है पूरा मायका अलग अलग सब्जियां खाने का शौकीन है। जी बिल्कुल, हमारे घर में एक सब्जी से तो किसी का मन नहीं भरता और ना ही किसी का पेट। सही है, ये तो कमाल की बात है। उसके बाद मोना किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। खाना परोसने के बाद, वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत स्वाद का खाना बनाया है। हाँ, सच में मजा आ गया बेटा। बहू के हाथों में तो जादू है भाई। बेटा आपने खीर बहुत ही अच्छी बनाई है, वरना मैं इतना मीठा कभी खाता नहीं हूँ। शुक्रिया पापा जी, मैं तो और भी मीठी चीजें बनाती, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज मीठा बनाने के लिए बोला ना, इसलिए मैंने सिर्फ खीर ही बनाई। वरना हमारे मायके में तो खाने के साथ साथ मीठे में भी दो तीन तरीके का मीठा बनता है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है आपका परिवार मीठा खाने का शौकीन है। सिर्फ मीठा ही नहीं पापा जी,
अगर हमारे घर में सब्जी या दाल कुछ भी बनता है ना, वो भी 2-3 तरीके की बनती है। ओहो, अच्छा अच्छा। उनकी तो हर रोज मौज ही हो जाती होगी अलग अलग खाना देखकर। हाँ हाँ, हाँ ऐसे ही है मेरे मायके वाले। चलो हमारी तो पेट पूजा हो गई, अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। सभी खाना खा के चले जाते हैं और किचन में मोना और निधि सफाई करने लगती हैं। और बताओ मोना, अपने परिवार के बारे में। क्या बताऊं भाभी, मेरे परिवार में मेरे भाभी भैया, मेरे मम्मी पापा सभी बहुत प्यारे हैं। सभी मेरी तरीके खुश मिजाज हैं। चलो काम ख़त्म हो गया, अब चलते हैं आराम करने। बस एक ही बार किचन साफ करना था। हाँ क्यों, क्या तुम्हारे यहाँ किचन भी 2 बार 3 बार साफ करते हैं? हाँ भाभी बिल्कुल, मेरे घर वाले हमेशा किचन को 2-2 बार साफ करते हैं, क्योंकि यहीं पे तो अन्नपूर्णा माँ का निवास होता है, इसलिए ना वो 2-2 बार रसोई साफ करते हैं। क्या बात है, अच्छी बात है वैसे, पर एक बार में भी किचन साफ हो ही जाता है। चलो अच्छी बात है, पर यहाँ पर हम एक ही बार करते हैं। चलो फिर अब हम आराम करते हैं ना। ठीक है चलिए। मोना की माँ ने जो उसे सिखाया था, मोना उसे कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से निभा रही थी। वो तारीफ करने में इतनी मग्न हो गई कि हर चीज को, हर काम को डबल डबल बार बताती। कुछ दिन बाद सुबह सुबह, हाँ बेटा अच्छे से खिड़कियाँ साफ करना, देखो खिड़कियों में जाले लगे हुए हैं। हाँ मम्मी जी हम कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे हम अपने मायके में करते थे। हमारे मायके में तो खिड़की के जाले, हमारे मायके में तो जालों को 2-2 3-3 बार साफ किया जाता है, ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए। क्यों बेटा, एक बार में जाले साफ नहीं होते जो 2-2 3-3 बार साफ किए जाते हैं? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे मायके वाले ना हर काम को 2-2 3-3 बार करते थे, ताकि ना कोई भी गंदगी ना रहे घर में। ठीक है बेटा, तुम्हारे घर वालों की तो बात ही निराली है। कर लो अच्छा अब काम, यहाँ पर 2-2 3-3 बार करने की काम जरूरत नहीं है, एक ही बार में अच्छे से साफ हो जाता है। ठीक है, तो एक ही बार करना, वरना पूरा दिन सफाई में ही निकल जाएगा। ठीक है मम्मी जी। अब दोनों बहुएं घर की सफाई करती हैं और इसी तरीके दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों बाद, अरे आज तुम्हारी चाची जी का फ़ोन आया था। तो क्या कहा चाची जी ने मम्मी जी? अरे क्या ही कहेंगी, उन्होंने हम सबको अपने घर पे खाने पे बुलाया है। हाँ, मोना पहली बार चाची जी के घर जाएगी। हाँ इसीलिए। ठीक है, मैं मोना को बता देती हूँ मम्मी जी। दोपहर में, मोना कल हमें चाची जी के घर जाना है, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। ओह अच्छा ठीक है दीदी। और हाँ निधि, शाम को राहुल को फ़ोन कर देना, कि बता देना उसको कि चाची जी के यहाँ जाना है, तो 1 डब्बा मिठाई और 1 आध दर्जन केले लेते आएगा। बस 1 डब्बा मिठाई और 1 दर्जन केले बस माँ? हाँ तो क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी जी मेरे मायके वाले हैं ना। लो अब फिर शुरू हो गई। वो तो जहाँ भी जाते हैं आपको पता है 5 तरीके की मिठाई और 5 तरीके के फ्रूट्स लेके जाते हैं। बेटा ये रिवाज तुम्हारे मायके में ही होगा, हम तो बस एक ही एक ले जाते हैं। मम्मी जी एक एक डिब्बों में क्या होता है, आप कुछ मेरे मायके वालों से सीखिए ना, उनका दिल कितना बड़ा है। मेरे घर वाले कभी भी इतनी कंजूसी नहीं करते। जहाँ हम एक चीज़ लेके जाएंगे वहाँ हम 5 चीज़ें भी तो ले जा सकते हैं। सोचिए ना, उसमें हमारा ही तो नाम होगा। मोना अक्सर अपने मायके वालों की इतनी तारीफ करती थी कि उसकी सास उसकी बात सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती और फिर कहती है, ठीक है बेटा, तुम्हें जितने मिठाई के डब्बे और फल ले जाने हैं लेके जाना, ठीक है। अगले दिन सभी चाची जी के घर पहुंच जाते हैं और चाची जी भी 5 तरह की मिठाइयाँ और फ्रूट देख कर खुश हो जाती हैं। अरे वाह, 5 तरीके के फल और 5 तरीके की मिठाइयाँ। हाँ चाची जी, ये सब मोना का कमाल है। मतलब अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोपहर में जैसे ही सब लंच करने बैठते हैं, तभी ये लो बेटा, ये गाजर का हलवा ले लो। नहीं मुझे मूंग दाल का हलवा दे दो। मूंग दाल का हलवा? बेटा वो तो हमने बनाया नहीं। ओह सॉरी चाची जी, वो क्या है ना, मेरे मायके में ना हमेशा 2-3 तरीके के हलवे बनते हैं, तो वो मेरे मुंह से ना कभी भी गलती से कुछ भी निकल जाता है। 2-3 तरीके के मतलब?
चाची जी, हमारे ना मायके में 2-3 तरीके के मीठा, 2-3 तरीके की सब्जी, 2-3 तरीके की दाल वगैरह बनती है, ताकि जिसका जो मन हो वो खा ले। अच्छा बेटा, पर हमारे यहाँ तो आज यही बना है। कोई बात नहीं चाची जी, मैं खा लूँगी। क्यों चाची जी, अब आपको पता चला? हाँ बेटा, सब समझ में आ गया। अब सभी घर वापस आते हैं और शाम को, अरे मोना बेटा, कल हमारे घर पे जागरण है, तो तुम अपने घर पे मायके में फ़ोन करके बता देना, सबको आना है। एक बार तुम बात कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे मायके वालों से बात करके कह दूँगी। ठीक है मम्मी जी। अब मोना अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, आजकल कहाँ बिजी रहती है, हमें तो भूल ही गई है। नहीं मम्मी, भूली नहीं हूँ, एक ना गड़बड़ हो गई है। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरे घर पे कल जागरण है और आप सभी को न्योता मिला है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात है? अरे कहीं तूने तो कुछ नहीं कर दिया? मुझे पता ही था, इतने दिनों से सब कुछ इतना शांत कैसे चल रहा है। तू बिना गड़बड़ किए रह नहीं सकती। अब बता, क्या गड़बड़ करी है तूने? मम्मी, आप ही ने कहा था ना कि मुझे हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलनी है, बस मैंने यहाँ पे वही किया। अब मोना सारी बात अपनी माँ को बताती है। हे भगवान, ये लड़की किसी दिन मरवा के मानेगी। मम्मी, आपको ना सब कुछ संभालना होगा। आप कल यहाँ आएगी ना, तो आप सब काम ज़्यादा करना। मैं कैसे संभालूँ ये सब, बात तू बता। मम्मी, आप कल आओगी ना, तो 5 तरीके की मिठाई के डब्बे और 5 तरीके के फल फ्रूट, और सबके लिए 2-2 3-3 कपड़े लेके आना। मम्मी, आपको ये सब करना ही होगा, वरना हमारी नाक कट जाएगी। तेरी तो क्या, हमारी भी साथ साथ नाक कट जाएगी। हे भगवान, इस लड़की ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब मोना ने जो अपने मायके वालों की इमेज अपने ससुराल में बना रखी थी, उसे बनाए रखने के लिए उसकी माँ ने वही तैयारियाँ की और फिर अगले दिन मोना के ससुराल जा पहुंची। अब वो सभी के लिए 5 तरीके की मिठाई और फल और कपड़े लेके गई। हमने आपके बारे में जैसा सुना था, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं। क्या खाक वैसे ही है, नाप बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। इस लड़की ने फंसा के रखा है। अरे समधन जी, आपको भला इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? जी, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। वैसे हमने आप लोगों की तारीफ बहुत सुनी है मोना से। वो बताती रहती है कि आप लोग कैसे कोई भी काम को 2-2 3-3 बार करते हो और कई तरीके का खाना बनाते हो। तारीफ क्या, इस लड़की ने फंसा के रख दिया। अब जितनी बार आना पड़ेगा, हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। चलिए अंदर चलिए। जी। मोना की माँ ने किसी तरीके सारी बातें संभाली और फिर मोना के कमरे में जाके उसे अच्छे से समझाया